हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल उम्मीद से आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय की हो, डीडीयू विश्वविद्यालय हो या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की हो। अपन में बीएससी बायोलॉजी की इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे टारगेट गुरुकुल की मदद से। ठीक है, तो इस टाइम पे एक एग्ज़ाम आने का बहुत ही करीब दिन आ चुके हैं, यानी कि 10 से 15 दिनों में आपके इंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं बीएससी के। और खास करके ये वीडियो बीएससी बायो के स्टूडेंट्स के लिए और बेसिकली पूरा टोटली बेस्ड है बायो के ऊपर। ठीक है, ये जो वीडियो है सिर्फ बायो के ऊपर है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं है। बट अगर आप डिमांड करोगे कमेंट सेक्शन में तो हम केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की भी इसी टाइप से वीडियो लेकर के आएंगे। देखो, मैं बताना ये चाहता हूँ इस वीडियो में कि ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करने के योग्य हो जाएंगे, मतलब आप क्या सीख जाओगे इस वीडियो के बाद। देखो, इस टाइम पे बच्चों को ऐसा कुछ चाहिए है कि उस शॉर्ट टाइम में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में कि लास्ट टाइम में अब हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। पढ़ने को बहुत कुछ है बट कुछ ऐसा मिल जाए सेलेक्टेड जिनको हम पढ़ने से टॉप तो नहीं बट मैक्सिमम और अच्छे स्कोर को गेन कर पाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी प्रकार के कुछ टॉपिक्स यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, किस यूनिट से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो चीज़ें हम लेकर के आए इस वीडियो में। तो देखो, अगर पूरा समझना चाहते हो तो पूरा वीडियो को ध्यान से पढ़ना। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पूरे बायो में क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है। देखो, वैसे मोस्टली क्लास 12 पूरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर हम 11 से स्टार्ट करें तो 11 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या होगी? ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप बोलोगे सर बहुत सारे चैप्टर हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार के आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। आई नो, ऐसा होता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने भी जाते हो, चाहे वो बीएससी का हो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को आप देने जाते हो। ठीक है, तो देखो, इसमें आपका ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, बता दे रहा हूँ, याद रखना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आप सिक्रीशंस याद कर लेना है। सिक्रीशन बोले तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है ये, ठीक है, पैनक्रियाज से निकलता है कि नहीं निकलता है, सॉल्ट कौन कौन से निकलते हैं, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, ये जो चीज़ें होती हैं। और आपके सैलिवरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस हैं तीन के तीनों, उनके लोकेशंस वो याद कर लेना। एज ए मैचिंग फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इंटेस्टाइन, लिवर और स्टमक की लोकेशन, इनका फंक्शन, ये सब क्या होता है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड चैप्टर की बात करें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERB, ऐसे करके बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखे होंगे हैं। आपको वो सारे के सारे पढ़ने हैं, क्या सारे के सारे पढ़ने हैं, याद करने। और जो लास्ट टॉपिक दिया गया है डिसऑर्डर्स, क्या डिसऑर्डर यानी कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, उनको आप सभी को पढ़ना है। सारे टॉपिक्स मतलब जितने भी डिसऑर्डर आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो सारे के सारे आपको पढ़ लेना है। साथ ही में नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा ब्लड, यानी कि ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वाला, उसको तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इनमें से जो भी चीज़ें हैं उनको सारी आपको पढ़ लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। हार्ट के जो 4 वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल, आयोटा, जो भी जैसे होते हैं उनको पढ़ना है, उनका सीक्वेंस याद करना है। SA नोड, AV नोड, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका और आगे क्या मेन वर्क होता है, कैसे आगे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल क्या होता है और सेमिनुलर वाल्व क्या होता है, इस टाइप के जो भी टॉपिक है इनको माइन्यूटली पढ़ लेना है। एक कार्डियक साइकिल में कितना आउटपुट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर में एक्सक्रीशन यानी कि एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम करके एक टॉपिक चैप्टर मिलेगा आपको, जहाँ पे आप किडनी के बारे में जानोगे। किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, बेसिक फंक्शन पढ़ लेना। और जो आपको एक वो मिलेगा एब्जॉर्प्शन वाला, उसका क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप कमेंट सेक्शन में बोलना वो एब्जॉर्प्शन वाला क्या होता है। GFR पढ़ लेना उसमें। और साथ ही साथ में किडनी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा क्या, नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा आपको, इसमें मिलेगा ह्यूमन ब्रेन मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन मिलेगा, यानी कि वो नर्वस रेगुलेशन वाला, वो तो आपको पढ़ना है। मेडुला ऑब्लिंगेटा और ब्रेन स्टेम वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हार्मोन्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर हम बात करें डाइजेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है तो हार्मोन्स हैं। ठीक है, जितने भी हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी के द्वारा जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ये जो चीज़ें होती हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिक क्या फंक्शन होते हैं इनका, क्या क्या रिलीज़ करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड लास्ट चैप्टर्स
सबको बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि आपका जो एक चैप्टर पड़ता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर से आपको बहुत अच्छे से हड्डियों के नाम याद कर लेने हैं, क्रैनियल, और एक जो आपको मिलेगा ना वो शायद उसमें है नर्वस रेगुलेशन वाले में, यानी कि वो ड्यूरामेटर पिया मैटर और करके एराकिनॉइड मैटर, इनका जो सीक्वेंस होता है वो आपको पढ़ के जाना है। वो बहुत हाई चांसेस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के, देखो ठीक है। और आप मसल्स में पढ़ के जा सकते हो, नर्वस टिश्यू, न्यूरल मसल और स्केलेटल मसल में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड स्ट्राइशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो। ब्रांच अनब्रांच कौन सी होती है, कौन सी स्मूथ होती है, कौन सी नहीं होती, ये पढ़ के जा सकते हो। देखो अगर मैं ये वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आ जाता है, क्या कोई भी डाउट आ जाता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम अगर मैं आईडी की बात करूँ तो सिद्धार्थ जाटव करके आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा हूँ डायरेक्ट लिंक, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हो। यूट्यूब में बोलोगे कि भाई यूट्यूब में क्यों ना क्वेश्चन पुटअप करें, यूट्यूब में दिक्कत ये होती है, मान लो अभी आपने पुटअप किया और थोड़ी देर में किसी और बच्चे ने कर दिया किसी और वीडियो में, तो आपका जो कमेंट है वो नीचे होता चला जाएगा और हमें वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप कोई एक कमेंट करोगे तब तक 4 बच्चे 5 बच्चे और कमेंट कर देंगे और तो आपका कमेंट पूरा नीचे चला जाएगा, तो दिखाई नहीं देगा। तो ये एक अच्छा तरीका माना जा सकता है कि आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करें, वहाँ पे आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ये हो गया हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल में, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करके एक चैप्टर यूनिट आपको मिलेगी पढ़ने। इसमें देखो आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना देखो बहुत सारी पढ़ने को चीज़ें हैं, बट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब हमें नहीं पढ़नी है, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मान के चलो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ना है, ऐसे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर से, तो मेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि आपका जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन, सिंगल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनकी सेल मेम्ब्रेन सिंगल लेयर होती है, उनके नाम आपको याद कर लेने हैं। जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है उनकी, और कुछ ऐसी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो बिना मेम्ब्रेन की होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल याद रखना, लाइजोसोम्स। क्या? लाइजोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात हो गई, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चैप्टर इसी में आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें, बट आप बेसिकली जो सेल साइकिल का जो ट्रेंड होता है G1S G2, इसको एकदम पूरा अच्छे से याद करके जाना, रट के जाना, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है इस चैप्टर है। और अगर हम आगे की बात करें, आगे इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको एस फेज में जो DNA का डुप्लीकेशन होता है ना, बट वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स का डुप्लीकेशन नहीं होता, वो चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में भी आपको बेसिकली 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों चैप्टर बहुत ईजी, बहुत ही अच्छे यूनिक स्कोरिंग है, और इनके MCQs लगातार मैं यूट्यूब चैनल पर कराता रहता हूँ। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि आप मिस कर देंगे ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सीधा पूछे जाने वाली हैं। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात करें, यहाँ पे आपको जेनेटिक्स देखने को मिलेगी। जेनेटिक्स में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। अब देखो, अगर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो याद रखना जितने भी क्रॉसेस हैं इनके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये दो के दोनों आपके सिलेबस में हैं, दोनों आपको पढ़ लेने हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं, इनके जो डिमेरिट्स हैं, या फिर बात करें कि किन कमियों को, इनकी क्या कमियां थी, और इनके जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का इनका क्या था, एक वो था ना ड्रॉबैक हो गया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी एक ड्रॉबैक हो गया था। जैसे कि आप कोडोमिनेंस के लो, ये भी एक ड्रॉबैक है। इन्हीं दोनों में से एक किसका है वो आपको कमेंट डाउन करके हमें बताना है कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे DM करके मुझे इसका आंसर बता सकते हो। और इसी के साथ में कोडोमिनेंस के साथ में मल्टीपल एलील वगैरह करके बहुत सारी प्लियोट्रोपिज्म ऐसे करके टर्म्स आते हैं, उनको पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ में एक चारगाफ रूल होगा जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पड़ेगा, यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ से पढ़ के जाना है। और साथ ही साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट, चाहे वो चूहे वाला हो या फिर हर्से एंड चेस का हो, मिसेल्सन स्थल का हो, वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। साथ ही साथ में आपको रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है DNA रेप्लिकेशन की, उसको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ में आपको उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ करके जाना है, जो कि बहुत हॉट टॉपिक्स में आता है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर की बात करता है यूनिट की बात करता है इवोल्यूशन।
ठीक है। इसमें इवोल्यूशन ह्यूमन का आपको पढ़ के जाना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ के जाना है। ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ठीक है, यानी कि डिजीज़ का नाम याद करना, डिसीज़ कॉजिंग एजेंट का नाम याद करना, ठीक है। और एक चीज़ और आपको इसमें मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको, बताता हूँ। और इसमें आपको 2 चीज़ें और पढ़ के, ड्रग्स वाला एक टॉपिक मिलेगा। ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स किससे बनते हैं, किससे पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन वेलफेयर में, तो इसमें आपको देखो ये पढ़ के जाना है कि भाई लैक्टिक एसिड किससे बनता है, फर्मेंटेशन में कौन सा एसिड बनता है, कौन सा यूज़ होता है, किस प्रोसेस से बनता है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो स्विच चीज़ होता है, इन सब की जो प्रोडक्शन है, और ये लैक्टोबैसिलस का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन, मतलब कि वाइन, बियर, विस्की वाला जो एक टर्म आता है ना, वहाँ पे उसको पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, तो भाई बायोटेक्नोलॉजी की तो बात ही मत करो। बायोटेक्नोलॉजी इतना हॉट टॉपिक है, यानी कि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बीएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कोई भी बायो से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। इसमें देखो आपको वही आपको पढ़ने को मिलेगा। ईआर मिलेगा, ईआर बोले तो आर मिलेगा पढ़ने को, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ के जाना है। पीवीआर 322 पढ़ के जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स पढ़ के जाना, प्लाज्मिड पढ़ के जाना, वेक्टर पढ़ के जाना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। उन सबको आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना, तो बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ में पीसीआर नाम का एक टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपको डिनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन करके एक ये साइकिल मिलता है। साइकिल, उसको सीक्वेंस बोलेंगे, साइकिल तो नहीं बोलेंगे, उसको पढ़ के जाना, रट के जाना है। टैक पॉलीमरेज उसमें यूज़ होता है। टैक पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, कहाँ पे वर्क करता है, हॉट टेम्परेचर में वर्क करता है कि कोल्ड टेम्परेचर में वर्क करता है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक। और एक एडीए जीन थेरेपी करके टॉपिक होगा, एडीए की डिफरेंशिएशन के थ्रू होता है, जो कि 4 ईयर गर्ल में दिया गया था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पढ़ने को मिलेगा आपको इकोलॉजी। क्या मिलेगा? इकोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। इकोलॉजी में 4 से 5 चैप्टर आपके इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स बहुत सारे हैं। हम किस किस चैप्टर की बात करेंगे यहाँ पे? बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, और 2 चैप्टर और आपको इन्वायरमेंट इश्यूज़, और 1 चैप्टर और पढ़ने को मिलेगा, मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा, वो सारे के सारे पढ़ लेना। उसमें जो ये CFCs, कार्बन और बहुत सारी चीज़ें, साइकिल्स हैं, जितने भी डायग्राम हैं उनको पढ़ लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, एग्जाम में आ ही जाता है। नेक्स्ट लास्ट हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी को भी आपको पढ़ के जाना है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो आपके बहुत सारे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि आप देखोगे प्लांट फिजियोलॉजी में आपको सबसे पहले आपको ही प्लांट वाटर रिलेशन मिल जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मिल जाएगा। उसमें आप ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। फूड ट्रांसलोकेशन, वाटर ट्रांसलोकेशन पढ़ना है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर आपको मिनरल न्यूट्रिशन मिलता है। मिनरल न्यूट्रिशन में आपको नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, ऐसे करके जो टॉपिक्स मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये मोबाइल एलिमेंट्स, इमोबाइल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ के जाना है, कौन से मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ के जाना, तो फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ के C3 C4 साइकिल पढ़ के जानी है अच्छे से, और इन साइकिल एग्जाम्पल्स पढ़ के जाने हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी किसकी हाई होती, किसकी नहीं होती, ये पढ़ के जाना है। और तो C3 C4 के साथ साथ में आप इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर सकते हो, यानी कि जो साइंटिस्ट और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए कि इसकी डिस्कवरी किसने की, ब्लैकमैन वगैरह करके एग्जाम्पल 4-5 दिए हैं, उनको आप एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में नेक्स्ट चैप्टर लास्ट बोलेंगे हमसे, लास्ट चैप्टर बोले तो इसका रेस्पिरेशन आता है। रेस्पिरेशन में आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ सकते हो, क्रैब साइकिल पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिंक रिएक्शन पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक चीज़ आप पढ़ने मिलेगी कि ग्लाइकोलिसिस से कितना ATP बनता है, कितना नहीं बनता है, नेट ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक में, उसको पढ़ के जाना है। और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम तो पढ़ के जाना है, उसे छोड़ना ही नहीं है। एनिमल किंगडम ने आप परिफेरा पढ़ सकते हो, बाकी के थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ें आप नेगलेक्ट कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी नेक्स्ट डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।